नमस्कार साथियों। मैंने थंबनेल में लिखा है, स्वाति की सिसकियों में उड़ जाएगी आम आदमी सरकार। दरअसल इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं का अपमान हुआ, जब जब किसी नारी की स्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, तब तब किसी बड़े आतताई का विनाश हुआ। चाहे त्रेता में वह सीता के अपमान का मामला हो, जिसकी वजह से रावण का विनाश हुआ, चाहे द्वापर में द्रौपदी के चीरहरण का मामला हो, जिसने कौरवों के विनाश की पृष्ठभूमि तैयार की, और चाहे अब आज के संदर्भ में देखें तो जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई, जो उनका चीरहरण हुआ, वह आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह पहला बड़ा अवसर है जब अपनी ही पार्टी के अंदर के किसी व्यक्ति और किसी बड़े नेता, स्वाति मालीवाल भी राज्यसभा की सांसद हैं, स्वाति मालीवाल, और उनके साथ इस तरह की घटना हुई हो और पूरी पार्टी को, पूरी ट्रोल आर्मी को उनके पीछे छोड़ दिया गया हो, तो यह संकेत करता है, यह आम आदमी पार्टी के पतन की शुरुआत है। अगर आप अपनी ही पार्टी की महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे, जिन्होंने आपके साथ 20-20 साल बिताए, 20-20 साल काम किया, तो फिर यह बताता है कि सच में आपके माथे पर अहंकार सवार है, सत्ता का नशा सवार है, और आप सत्ता में ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं। साथियों, आज स्वाति मालीवाल ने पहली बार 13 मई की घटना के बाद पहली बार आज एक बड़ा इंटरव्यू दिया न्यूज एजेंसी एएनआई की स्मिता प्रकाश को, और लगभग 1 घंटे के इंटरव्यू में बिल्कुल लंबी चर्चा की और हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। कई बार वे भावुक भी हो गई, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि 13 मई को मैं केजरीवाल जी से मिलने गई थी, मुझे यह बताया गया कि आप बैठिए ड्राइंग रूम में और केजरीवाल जी आएंगे, आपसे मिलेंगे। लेकिन केजरीवाल तो नहीं आए, उनका पीए आ गया और उसने आते ही मारपीट शुरू कर दी और वे चिल्लाते रहीं और कोई आया नहीं। स्वाति ने यह भी कहा कि मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही। उनका साफ साफ इशारा था कि केजरीवाल इस घटना में शामिल रहे हैं, क्योंकि वे घर में मौजूद थे और स्वाति चिल्ला रही थी, फिर भी कोई बचाने के लिए नहीं आया। और किसी पीए की, और कथित तौर पर पीए, क्योंकि टेक्निकली वह पीए भी नहीं है विभव कुमार, तो किसी पीए की इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि वह एक एमपी की पिटाई कर दे। स्वाति ने यह भी कहा कि समय के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं का व्यवहार बदला है, उनमें एक अहंकार आ गया है, सत्ता का नशा उन पर हावी हो गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मुझसे राज्यसभा की सीट मांगी जाती, अगर मुझसे प्यार से कहा जाता, तो मैं तो अपनी जान भी दे सकती थी, लेकिन जिस तरह की बात अब हुई है, जिस तरह की मारपीट हुई है, अब मैं कभी भी इस्तीफा नहीं दे सकती, और मैं अभी यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन हूँ संसद में, और मैं एक आदर्श सांसद बनकर दिखाऊंगी। और ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम हाउस में मेरा चीरहरण हुआ और बाहर मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। तमाम तरह की ट्रोल आर्मी मेरे पीछे छोड़ी गई है, लेकिन मैं हारूंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं, और मैं न्याय लेकर रहूंगी। उन्होंने कहा कि हजारों महिलाओं को, हजारों लड़कियों को उन्होंने न्याय दिलाने में मदद की महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में, और आज जब उन पर ही यह बात बन आई है, तो पीछे हटना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। अब आप देखिए कि यह इंटरव्यू इतना भारी पड़ने वाला है केजरीवाल पर कि वे जो तमाम
चीज़ें कर रहे थे, तमाम दाव पेच खेल रहे थे कि किस तरह से चुनाव तक एक सहानुभूति की लहर अपने पक्ष में पैदा की जाए, वह बिल्कुल उल्टी पड़ गई है। और जेल से आने के बाद वे चाह रहे थे कि किस तरह से लोग यह सोचे, एक परसेप्शन यह बने कि बीजेपी की सरकार उनके पीछे पड़ी है, यह सरकार उन्हें खत्म करना चाहती है। लेकिन वह परसेप्शन न बनकर जिस तरह की घटना हो गई, उससे वे बिल्कुल एक खलनायक के रूप में सामने आए। यही वह वजह है कि पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा कि पहले वे अकेले रोड शो किया करते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में अपनी पत्नी के साथ उन्होंने रोड शो किया और उन्हें लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी बताते रहे। तो यह जरूरत क्यों पड़ी, पत्नी को सामने इसलिए लाना पड़ा कि वे समझ रहे हैं कि उनको लेकर के अभी पब्लिक परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं है। और आज जिस तरह से अपने माता पिता को एक तरफ से अपने सीएम हाउस में परेड कराया उन्होंने और उसका वीडियो चलवाया, ये आम आदमी पार्टी का एक कल्चर है, दिखावे का, उकसावे का, छोटी सी बात को बड़ी बात बना करके रखने का। दरअसल दिल्ली पुलिस आज केजरीवाल के माता पिता से स्वाति मालीवाल के मामले में पूछताछ करने जाने वाली थी, लेकिन पूछताछ करने जाती उसके पहले पार्टी के तमाम नेताओं को केजरीवाल ने अपने घर पर बुला लिया। अपने माता पिता के साथ एक उनको लॉन में चलाते हुए एक वीडियो जारी किया और वास्तव में वे चलने में अशक्त दिखाई पड़ रहे थे। यह माता पिता की आड़ में अपने पाप को छुपाने का एक तरीका था और माता पिता पर एक अत्याचार भी था और उनको कहीं जाना नहीं था। दिल्ली पुलिस उनके घर जाने वाली थी और बैठा के कोई पूछताछ करती, लेकिन कोई पूछताछ न हो, जांच सही दिशा में आगे न बढ़े, कोई गवाह मुकम्मल उस तरह से सामने न आए, तो जांच प्रक्रिया को बाधित करने के लिए उन्होंने एक इमोशनल और एक भावुक कार्ड खेला और फिर बाद में 4 बजे के आसपास एक वीडियो बाइट भी जारी कर दी और प्रधानमंत्री से अपील कर दिया कि आप मुझे तोड़ने की कोशिश करते रहे, मैं नहीं टूटा, लेकिन आज तो आपने हद कर दी। मेरे माता पिता जो कि बीमार हैं और बूढ़े हैं, उनके पास आप पुलिस भेज रहे हैं। तो कोई माता पिता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस थोड़े जा रही थी, पुलिस तो अपना काम कर रही थी और एक साधारण सी पूछताछ होनी थी। लेकिन इस पूछताछ से क्यों घबरा रहे हैं केजरीवाल? घबराहट इसलिए है कि अब यह बिल्कुल साफ लग रहा है, स्पष्ट लग रहा है कि यह जो स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला है, इसमें केजरीवाल पूरी तरह से संलिप्त है और उनके इशारे पर पिटाई हुई। और यही वजह थी कि आपने देखा होगा कि संजय सिंह घटना के 31 घंटे बाद बाहर आए और उन्होंने यह कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने मारपीट की है या अभद्रता की है और स्वाति मालीवाल हमारी पार्टी की सम्मानित सदस्य हैं। केजरीवाल के संज्ञान में ये बातें आई हैं और जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होगी। दरअसल तब तक आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को ये डर था कि कहीं पब्लिक परसेप्शन यह न बन जाए कि केजरीवाल के इशारे पर यह घटना हुई या केजरीवाल ने ही स्वाति मालीवाल को पिटवाया है। क्योंकि उस तरह की बात पुलिस डायरी में जब पहले पहल 112 नंबर पर मालीवाल ने फ़ोन किया था, तो उसमें यही कहा गया था कि केजरीवाल के इशारे पर पिटवाया गया। पहली बार तो यहाँ तक कह दिया गया कि केजरीवाल नहीं, केजरीवाल और विभव कुमार ने पीटा है। तो यह न परसेप्शन चला जाए कि केजरीवाल पीटने में भी सहभागी थे या केजरीवाल के कहने पर पिटाई हुई। इससे अलग होकर के अपने को रखने के लिए सिर्फ वह 2 मिनट की कथित प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह ने की, जिसमें यह कहा गया कि पूरा मामला केजरीवाल के संज्ञान में है और कार्रवाई होगी। वह कोई मालीवाल को न्याय दिलाने के लिए वह पीसी नहीं थी, वह सिर्फ इसलिए थी कि पूरे मामले से केजरीवाल को अलग दिखाया जाए। और इसीलिए आज मालीवाल ने यह कहा कि मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही और चूंकि मेरे चिल्लाने पर कोई नहीं आया और यह घटना सीएम हाउस में हुई है, तो यह अब दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में यह बात है कि वह देखे और समझे और जांच करे कि आखिर हुआ क्या है, सच्चाई क्या है, किसके कहने पर और किन परिस्थितियों में यह पिटाई हुई।
गुरुवार को निर्भया की मां आशा देवी भी सामने आ गई स्वाति मालीवाल के पक्ष में, और उन्होंने साफ साफ यह कहा कि केजरीवाल जी अपने को दिल्ली का भाई, दिल्ली के लोगों का बेटा बताते हैं। उन्हें निश्चित तौर पर स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाने के लिए सामने आना चाहिए और स्वाति को न्याय मिलना चाहिए। तो यह भी एक बड़ा झटका है केजरीवाल के लिए। गुरुवार को यह जो हुआ कि प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगा दिया, क्योंकि उन केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होने वाली थी और अपने को एक विक्टिम के रूप में प्रस्तुत करने की जो उनकी अदा रही है पिछले कई समय से। दरअसल केजरीवाल को यह लगता है कि उनकी छवि इतनी बेदाग है, वे इतने प्रतीकात्मक रूप से ईमानदार हैं, उनकी छवि इतनी अच्छी है और जनता उन्हें इतना मानती है कि वह जो कुछ भी कहेंगे जनता उसको मान लेगी और किसी भी तरह का झूठ, छल, प्रपंच, चालाकी को बिल्कुल सहज स्वाभाविक ढंग से आकर के सामने रखेंगे और उसको लोग स्वीकार कर लेंगे। वे यह भूल रहे हैं कि यह 2012 नहीं है, यह 2024 है और आप लगभग 10 सालों से सरकार में हैं। आपके पास एमसीडी है, आपने कई वादे किए थे, वे वादे पूरे नहीं हुए। घोटालों की एक लंबी लिस्ट है, हजारों हजार करोड़ के घोटाले। अभी 2 दिन पहले अमित शाह की रैली थी दिल्ली में, उन्होंने गिनवाए हैं कितने घोटाले आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए हैं। चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो नकली दवाइयों का घोटाला हो, तमाम दर्जनों घोटाले गिनवाए। तो वह जो कागज थी, जो कोरी थी 2012 में, वह कागज अब कोरी नहीं है, इस पर भ्रष्टाचार की स्याही बिल्कुल छितराई हुई है। तो केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि यह 2024 है, 2012 नहीं है। और अब उनकी वह प्रामाणिकता नहीं है कि वे जो कुछ भी कह देंगे वह चल जाएगा और लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।